एक दिन की बात है। किसी जंगल में एक झील में बहुत सारे मेढक रहते थे और बहुत ही खुशी से झूमते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे उस झील में। तभी एक बूढ़ा सांप आया उस झील के किनारे और देखा बहुत ही खुशी से मेढक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे वहाँ झील में। और वह सांप बहुत बूढ़ा हो चुका था और वह अब शिकार भी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसके दिमाग में एक बात आई, जो मैं तो अब शिकार कर नहीं सकता और किसी को मैं खा भी नहीं सकता हूँ। तो उसके दिमाग में एक बात आई, जो मैं इन सारे मेढक को कैसे खाऊं। सांप ने क्या किया, वहाँ जाकर एकदम बैठ गया आराम से, और जैसे कि हम मेढक को नहीं खा रहे हैं, उसको कुछ भी नहीं कह रहे हैं, नाटक किया और वहाँ पे लेट गया। तभी एक मेढक आकर बोला, क्या आप शिकार नहीं करोगे, आप किसी को खाओगे नहीं? तो सांप ने कहा, एक बार की बात है, मैं जंगल में जा रहा था और भूखा निराश और बूढ़ा हूँ मैं, मुझे कोई शिकार नहीं मिला। तो मैं भूख के मारे एक ब्राह्मण के बच्चे को मैं खा गया यानी डस लिया। तो ब्राह्मण ने, मुनि ने मुझे श्राप दिया, जाओ तुम किसी को भी मेढक को नहीं खा सकते हो और शिकार नहीं कर सकते मेढकों का। इसीलिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ और आप सबको घुमाऊंगा फिराऊंगा। तो मेढक बड़ी आश्चर्य से सोचने लगा, जो ऐसा कैसा हो सकता है। तभी मेढक खुशी से बोला, ठीक है कोई बात नहीं, आप हमारे साथ रहो और घूमो फिरो और यहाँ पे आपको मैं भोजन दूंगा। यह बात पूरे जंगल में आग की तरफ फैल गई। तभी यह बात राजा के कान में गया। तब राजा आया मंत्री के साथ और कहा, क्या ये बात सच है कि तुम मेढकों को नहीं खाना चाहते हो? तो कहा, हाँ, मैं आप लोगों का सेवा करूंगा और यहाँ पे रहूंगा और आपके साथ जीवन व्यतीत करूंगा जितनी दिन भी मैं यहाँ रहूंगा। फिर वह चला गया। फिर दूसरे दिन वह छुप के बातें सुनने लगा और कहा, जो मेढक नहीं खा रहा है, यह बात बहुत अच्छी बात है। फिर सांप उसको पीठ पर बिठाकर घुमाने लगा पूरे जंगल में। सभी खुशी से नाचने लगे। इस तरह से लगातार कई दिनों तक चलता रहा और एक दिन राजा ने तय किया, जो मैं तुमको एक मेढक रोज दूंगा और हम लोगों को चारों जंगल में घुमाना। तो वह मन में खुशी से नाचने लगा, जो इस तरह से मेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा और बुढ़ापे में मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से लगातार यह चलता रहा और उसको एक मेढक रोज देता रहा राजा। फिर एक दिन सारे मेढक खत्म हो गया और लास्ट में राजा की बारी आई। फिर राजा को भी वह खा गया और सारा मेढक झील से खत्म हो गया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जो दुश्मनों के साथ कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर आप दुश्मन के साथ दोस्ती करेंगे तो इस मेढक और सांप की तरह ही हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोग को इस कहानी से क्या सीख मिली? अगर सीख मिली है तो मैं आप लोगों को एक ही बात फिर से दोहराऊंगी कि चाहे कोई भी कितना ही चॉकलेट दे, बिस्किट दे या कोई भी सामान का लोभ दे, तो आप कभी भी दुश्मन का नहीं ले। या कहीं भी स्कूल में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, सभी के लिए यह लागू होता है। आप सभी को तो पता ही होगा, जो लोभम पापस्य कारणम, लोभ जो होता है ना, वह पाप का कारण होता है। इसलिए कभी भी लोभ में दुश्मन से दोस्ती नहीं करनी चाहिए।